हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय रेनू गर्ग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने कंपनी के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपको गेटवे ऑफ टैली मेन्यू दिख रहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट इन्फो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का मतलब क्या है। अकाउंटिंग में जो अकाउंट वर्ड आता है वो अपने आप में क्या वैल्यू रखता है, उसका मीनिंग क्या है, अकाउंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सभी को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के इन ऑप्शंस को क्लियर कर लीजिए कि अकाउंट का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपको आगे हेल्प करेंगे टैली के अंदर एंट्री को एग्जिस्ट करने के लिए। फर्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में हमें ए हाईलाइट दिख रहा है। मीन्स क्या है इसका, अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट अकाउंट इन्फो के मेन्यू पे पहुंच जाएंगे। सो हमने ए प्रेस किया तो हम कहाँ पहुंच गए, अकाउंट इन्फो के मेन्यू पे हम पहुंच गए हैं। अब इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा आता है ग्रुप, सेकंड है लेजर, थर्ड है वाउचर टाइप्स एंड फोर्थ है क्विट। हम करते हैं आज कि हम लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे कि लेजर क्या होता है और हमें लेजर क्रिएट क्यों करना पड़ता है, जो कि कंपल्सरी होता है, और ग्रुप की लेजर किसके अंडर आएगा ये हम डिटेल में समझेंगे अभी। और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेजर में आपको एल हाईलाइट दिख रहा है। मीन्स क्या है कि आप कीबोर्ड से एल प्रेस कीजिए, आप डायरेक्ट क्या है लेजर के मेन्यू पे पहुंच जाएंगे। अब लेजर मेन्यू में क्या है, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मीन्स कि आप सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं और उसमें कुछ अल्टरेशन यानी कि चेंजेस भी कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर यानी कि आप एक टाइम पे मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हीं को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। क्विट यानी कि आप उससे बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेजर अवेलेबल है टैली ERP 9 के अंदर। तो आप डी प्रेस कीजिए, आप डिस्प्ले पे आ गए हैं। अब देखिए कि आपके पास सिर्फ दो लेजर यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या है लेजर आपको अवेलेबल है टैली ERP 9 के अंदर। हम एस्केप की से बाहर जाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे लेजर कंप्लीट नहीं होते। तो हम क्रिएट के लिए क्या प्रेस करेंगे, सी, राइट, हम सी प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेम। नेम यानी कि लेजर का हम नेम क्या देना चाहते हैं। लाइक हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम उस पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अलाइज का मीन्स क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को किसी फर्दर नेम से या कोई भी एक छोटा नेम उसका डालना चाहें जिससे आप क्लैरिफाई हो सके कि इसका मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आप वो नेम इसमें दे सकते हैं। अभी हमें नीड नहीं है तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। अब आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से ग्रुप के अंडर आता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या है, ऑफिस बिल है। ऑफिस बिल हमारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब हम जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब आप ये साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप देख रहे हैं, इसमें हमें सभी दिए हुए हैं, गिवन है हमें सारे ग्रुप्स। अब हमने IN प्रेस किया तो इन्होंने IN से जो रिलेट करते हैं वो ग्रुप हमें शो कर दिए हैं। हमें कौन सा चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए, तो हमने इस पर क्या किया, क्लिक किया, एंटर किया और यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ आ गया। अब समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक फैक्ट्री में लेबर वर्क कर रही है तो लेबर को जो वेजेस मिल रहे हैं वो हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी कैरीज इनवर्ड्स है यानी कि जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो हमारे किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस से आएंगे। मीन्स क्या है कि जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि जो फैक्ट्री से अलग होते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक हमने कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर ली है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, उसके लेबर के वेजेस, उस फैक्ट्री का कैरीज इनवर्ड्स, वो सभी क्या आएगा, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। अगर हम उसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। वो हमारे ऑफिस एक्सपेंस भी कहलवा सकते हैं। जैसे ऑफिस एक्सपेंस यानी कि रेंट, सैलरी, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं हम उनको सैलरी पे करते हैं, वो सैलरी वो हमारा सब किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। लाइक कोई कंप्यूटर है जिसमें हम अपना टैली का काम ही कर रहे हैं ऑफिस का, तो वो भी हमारा इस किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वैसे तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, लेकिन अगर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एसेसरी परचेज की है, लाइक उसका कोई माउस, उसका कोई कीबोर्ड या उसकी कोई स्टेशनरी हमने कोई परचेज किया है, तो भी इसमें आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। कोई भी हमने कोरियर किया है, कोई फ्लैक्स प्रिंटिंग बनवाया है, तो वो सभी हमारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। अब हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, हमारे ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड होगा, तो हमारा किस में आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। फर्दर जो डिटेल्स है वो हमें अभी नीड नहीं है, क्योंकि हम इसको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स अगर हमने कोई कंपनी स्टार्टिंग से बनाई है, यानी कि नई कंपनी को एग्जिस्ट कर रहे हैं हम, और उसी के अंदर अपनी लेजर क्रिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अगर हमारे पास वही कंपनी है और हम नए फाइनेंशियल ईयर में उसी कंपनी के अंदर अपना वर्क कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 5,000 रुपये के थे, वो हमने पे नहीं किए थे, तो ओपनिंग बैलेंस में वो 5,000 रुपये हम इसमें लिख देंगे कि हमारे 5,000 रुपये जो हैं वो पहले भी रहते हैं पे करने के लिए, और अब जो हम एंट्री करेंगे वो हमारे अलग से होंगे। सो हम इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर हमारी लेजर क्रिएट हो गई है। सेकंड हम देखेंगे रेंट। अब आप बताइए कि रेंट कौन सा एक्सपेंस है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। रेंट भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाते हैं पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल हमारा कौन सा ग्रुप के अंदर आएगा, आप बताइए। पावर एंड फ्यूल हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ये देखिए साइड में जो लिस्ट है, इसमें हमने जैसे DI प्रेस किया तो उसने दिखा दी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट इनकम है, तो हमने कहा रेंट हम पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने एंटर कर दिया, और कंट्रोल A से हम सारी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने 3 to 4 ग्रुप्स को लेजर को क्या किया, क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं, एस्केप की से बाहर आते हैं। अब डिस्प्ले में देखते हैं, पहले हमारे पास कितने ग्रुप थे, बाय डिफॉल्ट कैश और PNB का, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने ग्रुप है, कैश है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पावर फ्यूल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड रेंट है। मीन्स जो हमने लेजर क्रिएट किए वो भी इसमें क्या हो रहे हैं, अब डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ऑल्टर का। ऑल्टर यानी कि अगर हमने कोई भी लेजर क्रिएट किया, उसमें हमने बाय मिस्टेक उसका नेम गलत लिख दिया, या उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या उसका जो ग्रुप है वो गलत कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ग्रुप गलत होता है मीन्स आपकी फर्म का जितना भी आप अकाउंट बना रहे हैं वो सभी का सभी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, एंट्रीज होगी। तो आप जिस ग्रुप में अपनी लेजर एंट्री करें उसको ध्यान से करिएगा। अब हम ऑल्टर के लिए A प्रेस करते हैं। अब हमें ये दिखा रहा है कि आपके पास 5 लेजर है जिसमें से आप चेंजेस कर सकते हैं। लाइक हमने पावर एंड फ्यूल को एंटर किया, हमने इसको मान लो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ था, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ। हमने सही लिखा था तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। ये तो हमने सीखा कि हाउ वी कैन क्रिएट लेजर, सिंगल लेजर। अब हमें क्रिएट करना है मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट में कौन सा वर्ड हाईलाइट है, R, तो हम R प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें हम एक ही टाइम पे मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि कौन कौन सी हमारी जो आइटम होगी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड होगी। हम इसमें लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो हमने इसी फाइनेंशियल ईयर नहीं बनाई है, तो हम इसमें ओपनिंग बैलेंस में स्किप कर देंगे। सेकंड हमारा आता है ऑफिस स्टेशनरी। ये जो एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ये अपनी तरफ से ले रही हूँ, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको नीड हो। थर्ड हम डालते हैं फ्लैक्स एंड प्रिंटिंग और कंट्रोल A कर देंगे। अब हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले से हमें क्या डिस्प्ले होगा कि लिस्ट ऑफ ग्रुप हमें इसमें डिस्प्ले हो जाएगी कि हमने कौन कौन सी। अब हमने क्या किया, मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर दिया। हम सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर भी
क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले यानी कि उसको हम देख सकते हैं, क्विट यानी कि हम उससे बाहर आ सकते हैं। अब हम एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम देखते हैं ग्रुप। लेजर और ग्रुप क्या है? लेजर यानी कि हमारी जो एंट्री है, लाइक हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लेजर है। ग्रुप यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग किसकी अंडर आती है, कौन से ग्रुप में आती है? हमारी लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में आती है, ठीक है। वो हमारे क्या होंगे? ग्रुप होंगे। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, लाइक हम जिम प्रेस करते हैं, ग्रुप में गए, डिस्प्ले में डी में गए। अब ये हमारे जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर 28 ग्रुप्स हमें क्या होते हैं? गिवन होते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच, डिविजन्स, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, इस टाइप से हमारे क्या होते हैं? 28 ग्रुप्स जो हैं अवेलेबल होते हैं टैली के अंदर। अगर हमें कोई ग्रुप क्रिएट करना है, एस्केप की से हम बाहर आएंगे, हमें कोई भी ग्रुप ऐसा है जो इसके अंदर हमें गिवन नहीं है बट हमें क्रिएट करना है, तो हम किस में जाएंगे? सी में जाएंगे क्रिएट करने के लिए। अब हमें क्या क्रिएट करना है? लाइक हम डालते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, राइट, फिक्स्ड एसेट्स है। बट हमें क्या करना है कि फिक्स्ड एसेट्स तो है, लेकिन अब आप देखिएगा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप की होती है जो फर्म की एसेट्स होती हैं। फर्स्ट इज करंट एसेट एंड सेकंड इज फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट यानी कि जो विद इन 1 ईयर या फिर बहुत शॉर्ट टर्म में जो हम यूज कर सकते हैं, लाइक कैश है, कैश को हम यूज कर सकते हैं, हम 1 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं, 1 साल से पहले भी, आज भी, कल भी। तो कैश हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है करंट एसेट। उसके अंदर हमारा क्या आता है? कैश आता है, बैंक आता है। अब आती है फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कंप्यूटर, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के भी आगे पर्टिकुलर 2 टाइप होते हैं, वो होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को टच कर सकते हैं तो हमारी क्या है? वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल है। फर्नीचर है, उसको हम टच कर सकते हैं तो हमारी क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कार है, उसको हम टच कर सकते हैं तो हमारी क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक कौन से होते हैं? जैसे कि एनिमल स्टॉक होते हैं। अगर आपने अपने कोई फैक्ट्री में, फर्म में काऊ का यूज कर रहे हो, उसके मिल्क को यूज कर रहे हो, या फिर किसी हैन को यूज कर रहे हो, या भेड़ बकरी, आप जो भी यूज कर रहे हैं अपनी फर्म के अंदर, वो हमारा क्या आएगा? लाइफ स्टॉक कहलाएगा। उनको हम टच कर सकते हैं तो हमारी क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। अब इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, लाइक फर्म की गुडविल यानी कि फर्म की रेपुटेशन, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं किसमें? अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसका नेम बढ़ रहा है, उसका फेम बढ़ रहा है फर्म का, तो उसमें हम उसको फील कर सकते हैं कि हमारी जो फर्म है वो अच्छे लेवल पे है। तो गुडविल हमारी क्या होगी? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगी, लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारी क्या होती है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। लाइक आपने फर्नीचर में फिक्स्ड एसेट्स की जगह आपने डालना है टेंजिबल एसेट्स, तो हम क्या करेंगे? ग्रुप को क्रिएट करेंगे। कैसे? Alt+C प्रेस करेंगे, हम क्या डालेंगे यहाँ पे? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट किसके अंडर आएगी? फिक्स्ड एसेट के अंडर। ओके, देन यस करते रहेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लें। अब हमारा क्या आ गया है? ये फर्नीचर क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, और टेंजिबल एसेट किसके अंडर आती है? फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आती है। एस्केप की से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हमें डिस्प्ले करना हो तो ये जितने भी ग्रुप्स हमारे टैली में बाय डिफॉल्ट होते हैं वो सब हमें शो हो जाएंगे, और जो हमने क्रिएट किए हैं, लाइक हमने टेंजिबल एसेट्स के नाम से क्रिएट किया है, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं टेंजिबल एसेट जो हमने क्रिएट किया है वो ग्रुप हमें डिस्प्ले हो रहा है। ऑल्टर से हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें कुछ चेंजेस करनी हो। इसी तरीके से हम क्रिएट ग्रुप से मल्टीपल क्रिएट ग्रुप भी कर सकते हैं। एस्केप की से हम बाहर आएंगे, ये हमारा अकाउंट इन्फो आ गया, इससे हम बाहर आएंगे तो हमारा गेटवे ऑफ टैली अगेन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने लेजर को कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप को कैसे क्रिएट करना है, कौन से लेजर को कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा, वो सब आपने देख लिया है, सीख लिया है। हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, किस कंपनी का लिया है? अद्वित अग्रवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यानी कि हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। तो हम इसके अंदर
कौन कौन से लेज़र हो सकते हैं और वो किस ग्रुप के अंडर आएंगे, इसकी एक लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके सामने लिस्ट है। लाइक अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो उसमें हमारे पास कौन कौन से लेज़र हो सकते हैं। बुक्स होती हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जो कंप्यूटर की बुक्स होती हैं वो किस में आएंगी, फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी। एयर कंडीशनर फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस जो होती है वो फिक्स्ड एसेट में आएंगी। कार फिक्स्ड एसेट है हमारी। सीसीटीवी जो कैमराज होते हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। क्लॉक जो होती है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फर्नीचर, फैन एंड कूलर, जनरेटर, इन्वर्टर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, एलसीडी मॉनिटर, मोबाइल, यूपीएस, वाटर कूलर एंड लेज़र प्रिंटर, ये सब क्या है हमारे फर्म की या फिर हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पर्सनल नेम है जिसका भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। लाइक हमने जो अद्वित अग्रवाल नेम लेके चला है, वो उसका जो अमाउंट है, उसने जो कैपिटल लगाई है, जो कैश लगाया है अपनी फर्म के अंदर, वो किसके अंडर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। LIC ऑफ इंडिया, हमने कोई LIC कराई तो वो किसके अंडर आएगी, कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगी। इनकम टैक्स पेड भी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर हमने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चेक्स वगैरह हैं या फिर हमने जो भी बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है, करंट अकाउंट अपने इंस्टीट्यूट का, जैसे कैनरा बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब किस में आएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। चाहे हमने इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया हो, विड्रॉ किया हो, जितना भी करंट अकाउंट हमारा फर्म का है उसकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं हमारे बैंक की, वो किस में आएंगी, बैंक अकाउंट के अंडर आएंगी। हमने कोई भी टैक्स सेव करने के लिए FD करवा दी है तो वो हमारे किस में आएगी, करंट एसेट्स में आएंगी। TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये भी किस में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। गोल्ड बॉन्ड भी किस में आएंगे, करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अगर हमने कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो उसकी ऐड कंपलसरी है। विदाउट ऐड तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और हम कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, कंपलसरी है, इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट एडवर्टाइजमेंट का ही लिया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कंप्यूटर रिपेयरिंग, इंटरनेट एक्सपेंसेस, कंप्यूटर स्टेशनरी, कोरियर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, फ्लेक्स एंड प्रिंटिंग, जनरेटर एंड डीजल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, फोटोस्टेट, प्रिंटर रिपेयरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, सस्पेंस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड SMS प्लान, ये सभी किसके अंडर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। और भी बहुत एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, अपने अपने फर्म के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। हमने ये कुछ एग्जांपल लिए हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो आपको ये एक्सपेंसेस या फिर ये जो इनकम होगी ये इस ग्रुप के अंडर आपको पुट करनी होगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कॉमर्स बाय रेनू गर्ग। बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी टैली की नॉलेज लेके अपना कोई भी फर्दर वर्क कर सकते हैं। टैली के थ्रू क्या है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम पार्ट टाइम जॉब भी टैली के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी फर्म का अकाउंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।